ऐसा एक इच्छा लेके मैं 191 देश का सफ़र किए और 7 महादेश का 2 लाख किलोमीटर का सफ़र मैं पूरा किया है। मुझे तालिबान 24 दिन फाड़ लिया अफगानिस्तान में, 28 बार सब कुछ लूट लिया। हमें पीपल हाउस बनाया कोलकाता में, जहाँ पे देश विदेश का लोग आते हैं हमारा घर में आके रह सके और वहाँ पे खाना भी मिले, तो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ਬਰਨਾਲਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 191 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ 191 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ। हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल से स्वागत है। नमस्कार एंड सत श्रीकाल। मेरा नाम है सोमेन देवनाथ। मैं 27 मई 2004 में पहले भारत यात्रा और उसके बाद विश्व यात्रा में निकले। ये मकसद था एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताना। ऐसा एक इच्छा लेके मैं 191 देश का सफ़र किए और 7 महादेश का 2 लाख किलोमीटर का सफ़र मैं पूरा किया। तो ये 2 लाख किलोमीटर के अंदर मुझे 28 बार शिप और 32 बार फ्लाइट लेना पड़ा, जो लैंड टू लैंड बॉर्डर कनेक्ट करने के लिए। तो मैं सफ़र करके मैं इंडिया वापस आए। अभी 2026 से 2027 मेरे एक सफ़र चल रहे हैं, जिसको मेन मकसद है एक तो पुनर्मिलन भारत, एक पेड़ एक जीवन और इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स। ये 3 मैसेज हैं जो मैं नई पीढ़ी को, युवाओं को ये वार्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। आप नशा का दब छोड़ के आप स्पोर्ट्स में रिलेटेड होइए और स्पोर्ट्स का इंडोर और आउटडोर गेम में ध्यान दीजिए। इससे हमारा समाज को और हमारा देश को बहुत सारा तरक्की हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं गर्मी भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं लोगों को ये मैसेज दे रहा है, आप पेड़ बहुत लगाइए और हर महीने में एक पेड़ लगाइए या हर साल में एक पेड़ लगाइए। इससे आप पर्यावरण को लिए काम कर सकते हैं। और मैं 22 साल पहले इंडिया को 28 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरी का सफ़र किए। उस टाइम में मैं जो इंडिया को देख रहे हैं और अभी जो इंडिया को देख रहे हैं उसको जोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वही है पुनर्मिलन भारत। सर, आपने अभी बताया 191 कंट्री के करीब आप जा चुके हैं, ठीक है, तो इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत भी आई होगी? इसके काफ़ी दिक्कत आई है। मुझे तालिबान 24 दिन फाड़ लिया अफगानिस्तान में, 28 बार सब कुछ लूट लिया, 18 बार लोगों ने, स्किन हेडेड लोगों ने पिटाई किए, कभी जंगली जानवर को साथ भी सामना करना पड़ा। तो ये सब परेशानी सफ़र में आए। कभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे खाने हैं, कभी मेरे पास बहुत पैसा है, वहाँ पे कोई खाना नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत इकट्ठा हुई। सर, आपने बताया कि HIV का मोटिव था, एक आपका ये भी चल रहा है, आप बुक लिख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। Actually, HIV is a special type of virus which destroys our body's immune system at last dates occur। तो मेरे कहने के मतलब है, मैं जो किताब लिख रहा हूँ द वर्ल्ड बाइकिंग ओडिसी, ये मैं मेरे जो 191 देश का जो अनुभव है वो मैं लिख के रखेंगे। तो ये मेरे नेक्स्ट जो काम है वो मैं करना चाहता हूँ। सर, आप पहले आपने बताया कि मैं 28 राज्य जो कि भारत के है उसका टूर किया, उसके बाद बाकी कंट्रियों में जाने के लिए आप कैसे गए? आप साइकिलिंग के थ्रू गए? क्या क्या आपको बताइए। हाँ, मैं ये जो इंडिया का सफ़र करने के बाद जो वर्ल्ड का सफ़र किए, उस सफ़र के दौरान मुझे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर को साथ भी मिलना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को साथ मिलना पड़ा। तो उनके पास से जो चिट्ठी है वो चिट्ठी मैं एक देश से दूसरा देश भेजते थे इंडियन एम्बेसी के थ्रू से। तो इसी तरह मैं एक योग स्थापन किए और इसी तरह मैं एक देश से दूसरे देश को चलने के लिए मौका आगे रखे हैं। आपने बताया कि 28 के 28 राज्यों के बाद आपने कुल 191 देशों का दौरा किया है। इसमें भारत सरकार का पूरा सहयोग रहा आपको? नहीं, एक्चुअली ये तो भारत सरकार का काम नहीं है, परंतु जैसा DC, SP, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर मुझे अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएशन के द्वारा उन्होंने कुछ कैश अवार्ड भी दिए हैं, जो मुझे सफ़र के दौरान जो एक्सपेंसेस हैं वो मैं बियर कर सके। और मैं जब निकल रहा था
अफेयर्स मिनिस्टर पूनम मुखर्जी ने मुझे 50,000 रुपया एज ए टोकन मनी दिया था और चिट्ठी दिए थे, और एक्सटर्नल अफेयर्स पीडी से पब्लिक डिप्लोमेसी से एक चिट्ठी करके दिए थे जो 150 देश ने उन्होंने सर्कुलेट किए थे, जिससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुई, काफ़ी लोगों को पास में पहुंचा। सर लास्ट में 2 सवाल रह गए आपके। एक, आज आप बरनाला में पहुंचे हो। नो, मैं आज 3 दिन बरनाला में हूँ और ये 3 दिन मैं एसएसपी का गेस्ट हूँ। उन्होंने मुझे एक होटल में रहने के लिए इंतज़ाम किए हैं और यहाँ से मुझे डीसी से एक स्मारक पत्र और एक फाइनेंशियल एड भी मिले हैं। ठीक है। और लास्ट सवाल आपके लिए, आप यूथ को इसमें क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? एक तो यूथ डिप्रेशन में बहुत जा रहा है आज का यूथ, दूसरी बात ये है कि पंजाब खासकर पंजाब में जो नशे का दौर चल रहा है। ये नशा बहुत ख़राब चीज़ है, इससे हमारा समाज को और भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो मेरे यूथ को ये कहना है, आप नशा छोड़िए, आप कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट को साथ जोड़िए, और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, नहीं तो कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है डीसी और एसपी को, उसको चिट्ठी लिखिए। वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट को साथ जुड़ाएंगे और इससे आपको वो छुटकारा मिलेंगे और आप समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, द ऑल द पावर विद इन यू, यू कुड डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डू नॉट बिलीव यू आर वीक, स्टैंड अप, एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। आपके अंदर सब क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप उठो, जागो और आप अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करिए। सर लास्ट में एक सवाल है कि आप कोलकाता में रहते हैं, वहाँ पर लोगों के लिए आपने रहने के लिए व्यवस्था की हुई है, बाहर से आ रहे हैं, कंट्री से आ रहे हैं। आपने एक बात ये भी पता चली है कि आप एक ग्लोबल विलेज स्थापित करना चाहते हैं, इसका क्या मोटिव है? ये फ्री होगा, क्या होगा, इसके बारे में भी एक्चुअली हम एक पीपल हाउस बनाया कोलकाता में, जहाँ पे देश विदेश का लोग आते हैं। वो दैट इज़ एक मिलन क्षेत्र है जहाँ पे मैं जैसा लोगों के घर रहे, उन्होंने लोग भी हमारा घर में आके रह सके और वहाँ पे खाना भी मिले। तो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग कहीं से आए तो हमें इस तरह एक मैसेज देना है जो इट्स ए प्लेस फॉर कनेक्टिंग पीपल। और साथ साथ मेरे जो फ्यूचर प्लान है, जो एक ग्लोबल विलेज बनाना है, वो मैं चाहता हूँ इंडिया का कोई कोने में बने और जिससे एक इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल विलेज बने। वहाँ पे कोई एक्सचेंज प्रोग्राम होए, वहाँ पे एक साथ रहना, एक साथ खाना खाना और एक साथ अच्छा कार्य के लिए हम हमारा जीवन बिता सके। सर आपका धन्यवाद बरनाला हेडलाइन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हाँ जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ